नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। पिछले वीडियो में हमने द थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ पर डिस्कशन किया था। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उसी बैलेंस ग्रोथ थ्योरी पर पुनः चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि बैलेंस ग्रोथ थ्योरी बताती है कि प्रारंभिक निवेश के मौद्रिक प्रभाव और अन्य प्रभावों से विभिन्न उद्योगों के विस्तृत क्षेत्र में पूंजी के नए निवेश की लहरों को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसी संदर्भ में हम विभिन्न क्षेत्रों को लेकर इस पर चर्चा करेंगे। पहला है कृषि व उद्योगों में संतुलन, बैलेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। कृषि और उद्योग क्षेत्र एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि किसी एक क्षेत्र में अधिक और दूसरे क्षेत्र में कम निवेश किया जाए तब अर्थव्यवस्था में स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र उद्योगों के लिए कच्चा माल पैदा करता है, जबकि उद्योग क्षेत्र में उत्पादन बढ़ने के कारण रोजगार भी बढ़ता है, जिससे कच्चे माल और खाद्य पदार्थों की मांग भी बढ़ती जाती है। यदि कृषि क्षेत्र में निवेश की मात्राएं उद्योग क्षेत्र के साथ साथ नहीं बढ़ाई जाती है तो ऐसी स्थिति में पूर्ति यानी उत्पादन पहले से कम होगा, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादनों की कीमतें बढ़ जाएगी। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि कृषि क्षेत्र को हमने वर्टिकल सेक्टर में, क्षैतिज क्षेत्र में यानी हॉरिजॉन्टल सेक्टर पर एक्सिस पर, और कृषि उद्योग क्षेत्र को वर्टिकल एक्सिस पर दिखाया गया है। निवेश संभावना वक्र पीसी है। जो दोनों क्षेत्रों में यदि एक ही दर से निवेश किया जाए तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था का संतुलन बिंदु ए बिंदु पर होगा और कृषि क्षेत्र में निवेश की दर OL और इक्वल टू O के उद्योग क्षेत्र में निवेश की दर होगी। इसी कारण एक क्षेत्र में अधिक या कम निवेश नहीं किया जा सकता। जैसा कि बिंदु B बताता है कि उद्योग क्षेत्र में अधिक निवेश से कृषि क्षेत्र में पहले से कम उत्पादन होगा। बिंदु B पर कृषि क्षेत्र में निवेश की दर OL लेस देन BL है और उद्योग क्षेत्र में निवेश की दर से। अतः कच्चे माल की लागत में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दबाव बनेंगे। अतः संतुलित वृद्धि ये अपेक्षा करती है कि विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं और पूंजी वस्तुओं के बीच में संतुलन कायम रहे। दूसरा है घरेलू और विदेशी व्यापार में संतुलन, बैलेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड। घरेलू क्षेत्र और विदेशी व्यापार क्षेत्र में संतुलन होना भी जरूरी है। अगर जैसा कि प्रोफेसर मायर और वाल्डविन कहते हैं कि विकास के वित्त प्रबंधन के लिए निर्यात क्षेत्र एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अतः ज्यों-ज्यों उत्पादन और रोजगार में विस्तार होता है त्यों-त्यों उत्पादन बढ़ते हैं और स्वयं घरेलू व्यापार के लिए आवश्यक सामग्री तथा उपकरणों के बढ़ते आयातों की जरूरत पड़ती है। इन बढ़ते आयातों का भुगतान करने के लिए और विकास के लिए निर्यातों के यथासंभव वित्त प्रबंधन के लिए कोई देश अपने विदेशी व्यापार की कीमत पर अपने घरेलू व्यापार का विस्तार नहीं करता है। विदेशी क्षेत्र के लिए के साथ साथ घरेलू क्षेत्र भी अवश्य ही संतुलन में वृद्धि करना चाहिए। अतः आवश्यक है कि जैसा कि प्रोफेसर नॉक्स लुईस कहते हैं कि विकास कार्यक्रमों में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की एक साथ वृद्धि हो ताकि उद्योग और कृषि के बीच संतुलन रहे, घरेलू उपभोग के लिए उत्पादन और निर्यात के लिए उत्पादन के बीच में भी संतुलन बना रहे। इस प्रस्तावना का तर्क जितना सरल है उतना ही अखंडनीय है। थैंक यू सो मच।